हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल KS आर्ट लैब में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था किस तरीके से हमने एक आउटलाइन तैयार किया था और इसमें हमने ग्रिड मेथड की हेल्प ली थी। तो आज उसी वीडियो का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं और इस पार्ट में हम हेयर्स को ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ शेडिंग को भी सीखेंगे। तो हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया है। आप 0.5 mm या फिर 0.3 mm या 0.7 mm को ले सकते हो। 0.5 mm से काफ़ी फाइन लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं, इसलिए इसका यूज बेहतर होता है। तो देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पर हेयर लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। रेफरेंस पिक को हमेशा ध्यान में रखिएगा और जो हेयर्स हैं, जो हेयर लाइंस के स्ट्रोक्स हैं, उनकी डायरेक्शन जिस तरीके से रेफरेंस पिक में दी गई है उसी तरीके से खींचेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बेस लेयर तैयार कर ली है हेयर्स की। इसे अब हम ब्लेंड करेंगे। इसके लिए एक सॉफ्ट ब्रश मैंने यहाँ पर लिया है, जिसकी हेल्प से हम अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। मतलब ग्रेफाइट को अच्छे से कागज़ के ऊपर मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो बीच का स्पेस है, वाइट स्पेस है, वो थोड़ा बहुत फिल हो जाए, एक बेस लेयर हमारे पास तैयार हो जाए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आई बॉल को भी ड्रॉ किया, जिसके लिए मैंने एक कार्बन पेंसिल का यूज़ किया। रेफरेंस पिक को बार बार ध्यान में रखना है और उसको देखते हुए ही हमको अपनी ड्राइंग को आगे बढ़ाना है। मैंने यहाँ पर एक पेपर स्टम्प की हेल्प से आई बॉल को भी ब्लेंड कर लिया है और साथ ही साथ एक सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से भी ग्रेफाइट को मैं आपस में मिक्स करते जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक 0.3 mm मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके आइज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ करने का एक हमारे पास एडवांटेज होता है, ये फ़ायदा होता है कि इसे हमको बार बार शार्प नहीं करना पड़ता है, जबकि जो नॉर्मल पेंसिल होती है उसे हमें एक फ़िक्स टाइम के बाद शार्प करना पड़ता है। तो क्योंकि ये 0.3 mm में काफ़ी फाइन इसकी टिप होती है, तो आई लेसेस को भी आप एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हो। और जो आई का पोर्शन होता है, इसमें काफ़ी फाइन लाइंस होती है। फाइन लाइंस को आप 0.3 mm पेंसिल से काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। अभी ये हमारा केवल एक बेस लेयर ही है, तो मैं इसे अच्छे से रेफरेंस पिक से देख करके ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ब्लेंडिंग करने के लिए आप ईयरबड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसकी टिप काफ़ी फाइन होती है। तो जो छोटे छोटे एरिया होते हैं वहाँ पर ईयरबड का इस्तेमाल काफ़ी आसानी से हो जाता है और पेपर स्टम्प का यूज भी इन जगहों पर अच्छे से हो जाता है। जो लार्ज एरिया होता है वहाँ पर आपको ब्लेंडिंग के लिए या तो कॉटन का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर आप सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ठीक इसी तरीके से मैंने सेकंड आई भी ड्रॉ कर ली है और इसी तरीके से हम इसमें हल्के से शेड देने के बाद इस शेड को कॉटन बड से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब ब्लेंड कर लेंगे। तो ये एक आइज का बेस लेयर तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ जो कॉर्नर्स हैं, फेस के कॉर्नर्स हैं या फिर जो नोज का कॉर्नर एरिया है, वहाँ पर भी हम हल्का सा ग्रेफाइट को अप्लाई करते जाएंगे, जिससे कि पोर्ट्रेट है वो थोड़ा उभर करके सामने आ जाएगा। और साथ ही आपको ध्यान रखना होता है, जहाँ पर हेयर्स आपके अटैच होते हैं माथे से, वहाँ पर भी आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ग्रेफाइट को अच्छे से मर्ज करना है एक दूसरे के ऊपर, अदरवाइज जो हेयर्स हैं वो एकदम फेस से अलग दिखाई देंगे। और जब आप ब्लेंडिंग अच्छे से कर लेते हो, ग्रेफाइट को अच्छे से मिक्स कर लेते हो, एकदम रियलिस्टिक व्यू पोर्ट्रेट का आ जाता है। यहाँ पर जो रेफरेंस फोटोग्राफ है उसका जो फेस टोन है वो काफ़ी लाइट है, इसलिए मैं शेडिंग के लिए 3H पेंसिल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट लेयर कंप्लीट करने के बाद अब हम सेकंड लेयर को कंप्लीट करेंगे। हेयर्स के डार्क पोर्शन के लिए मैं कार्बन पेंसिल का यूज कर रहा हूँ और स्ट्रोक्स आपको हमेशा लंबे रखने हैं, जिस तरीके से रेफरेंस पिक में दिए गए हैं।
और ब्लेंड करने के लिए एक मैं मीडियम सॉफ्ट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कार्बन और ग्रेफाइट अच्छे से मिक्स हो जाए और जो बीच का ब्लैंक एरिया रह गया था वो अच्छे से फिल हो जाए। तो ये हमारी एक प्रकार से सेकंड लेयर है। अब मैं इसके ऊपर 0.5 mm मैकेनिकल पेंसिल से हेयर्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। पूरा पोर्शन मैं इसका हेयर से फिल कर दूंगा। साथ ही आपको इसमें शेडिंग में बहुत ही ध्यान रखना है, जो डार्कनेस है, कहाँ पर आपको वैल्यूज़ डार्क करनी है, कहाँ पर कम डार्क करनी है, इस चीज़ का आपको कम्प्लीटली ध्यान रखना होगा। और जो हाईलाइटेड एरिया है हेयर्स में, या तो आप उसको छोड़ सकते हो, ग्रेफाइट बीच बीच में आप छोड़ सकते हो, और लास्ट में आप इस पर इरेजर का यूज करके हाईलाइट अच्छे से निकाल सकते हो। हाईलाइटिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें कि सबसे बेस्ट मेथड इरेजर मेथड ही होता है। इरेजर से आप बीच बीच के पोर्शन को क्लियर करके अच्छे से हाईलाइट ऑप्ट कर सकते हो। लाइंस को ड्रॉ करने के बाद बीच बीच में आपको उसे ब्लेंड भी करते रहना है और हाईलाइट भी बीच बीच में देते रहने चाहिए। तो सेकंड लेयर के बाद आप हाईलाइट भी दे सकते हो। तो यहाँ पर हेयर्स की सेकंड लेयर भी तैयार हो चुकी है, जिसको कि मैं अब कम्प्लीटली ब्लेंड करूँगा अच्छे से। और ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से जो डार्क एरियाज है उनको आपस में अच्छे से मर्ज कर लेंगे। फेस की शेडिंग करने के लिए जो मेरे पास ब्लेंडिंग स्टम्प था, उस पर जो ग्रेफाइट लगा हुआ है, उसी का यूज करते हुए मैं जो कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा डार्क वैल्यूज़ दे रहा हूँ, जिससे कि फेस थोड़ा उभर करके सामने आ जाए। ब्लेंडिंग स्टम्प को यूज करते हुए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उससे पैचेज अप्लाई हो जाते हैं और कहीं पर अगर एक डार्क पैच अप्लाई हो गया तो उसे क्लियर करने में थोड़ा दिक्कत आती है। तो ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। हाइलाइटिंग के लिए मेरे पास एक पेंसिल इरेजर है, जिसकी हेल्प से मैं बीच बीच में हाईलाइट भी अप्लाई कर लेता हूँ, और एक नॉर्मल इरेजर की मदद से भी हम हाईलाइट अप्लाई कर सकते हैं। हाईलाइट मीन्स जो लाइट इफेक्ट है चेहरे में, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। बेस लेयर तैयार करने के बाद हम फेस में डिटेलिंग कर सकते हैं। डिटेलिंग के लिए जो रेफरेंस पिक है उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना चाहिए एक बार, और जो वैल्यूज हैं उन्हें धीरे धीरे अप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 4B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, जो कि थोड़ी डार्क होती है। तो थर्ड लेयर अप्लाई करने के बाद हम इसमें हाइलाइटिंग करेंगे। हाइलाइटिंग के लिए कि जैसे मैंने आपको बताया, पेंसिल इरेजर या फिर एक नॉर्मल इरेजर की हेल्प आप ले सकते हो। और हाइलाइटिंग के बाद आपको इसे एक बार फिर से सॉफ्ट ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेना है। ये मैंने हाइलाइट अप्लाई किए और लास्ट में मैं इसे एक बार और ब्लेंड कर लूँगा। आईब्रोज के लिए यहाँ पर मैं 6B पेंसिल, 4B पेंसिल और साथ ही साथ मैकेनिकल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि 6B पेंसिल थोड़ी डार्क होती है और जो हमारा बेस लेयर है वो मैंने 3H पेंसिल से बनाया है। कहीं कहीं पर मैंने HB पेंसिल भी यूज़ की है फेस में, तो उसके ऊपर 4B या 6B पेंसिल अच्छे से दिखाई देगी। नेक्स्ट ब्लेंडिंग स्टम्प की हेल्प से जो हेयर्स की रूट होती है उसको अच्छे से मर्ज कर लेंगे। यहाँ पर हम डिटेलिंग भी साथ ही साथ ऐड करते जा रहे हैं, और जिस तरीके से मैंने फर्स्ट आईब्रो को कंप्लीट किया, सेम टू सेम हम सेकंड आईब्रो को भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और ब्लेंड कर लेंगे। आइज़ के अंदर हाईलाइट देने के लिए पेंसिल इरेजर का यूज किया जा सकता है, या फिर वाइटनर का भी यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं। जो काफ़ी नैरो एरियाज होते हैं उनको ब्लेंड करने के लिए मैं एक फाइन टिप
ब्लेंडिंग स्टम्प यूज कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है जबकि आपको पोर्ट्रेट में एक रियलिज्म लेके आना होता है। उस केस में तो ब्लेंडिंग बहुत मस्ट हो जाती है। यहाँ पर मैं पेंसिल इरेजर की हेल्प से बहुत ही फाइन डिटेल को ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो पेंसिल इरेजर है या फिर नॉर्मल इरेजर है उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए वो आना चाहिए, जो कि आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। तो लिप्स को ड्रॉ करने के लिए मैंने डायरेक्ट लाइंस नहीं यहाँ पर खींची है, शेडिंग की हेल्प से मैंने यहाँ पर लिप्स को ड्रॉ किया। और लिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे हमको टीथ को ड्रॉ करना चाहिए, इसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो रेस्ट जो इसमें डिटेलिंग रह गई है उसको ड्रॉ करने के बाद कुछ इस तरीके से पोर्ट्रेट आपके सामने है। अब इस पर एक फाइनल लेयर हम अप्लाई करेंगे, जिसके बाद हमारा फाइनल पोर्ट्रेट तैयार हो जाएगा। टिल देन एंजॉय दिस टाइम लैप्स वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दिए गए वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि मन में एक उत्साह बना रहे और आपका भी मनोरंजन होता रहे। तो कुछ इस तरीके से जो पोर्ट्रेट मेरा फाइनल बन करके आया है वो आपके सामने है। लगभग 14 या 15 आवर्स के बाद ये रिज़ल्ट निकल कर के आया है। तो काफ़ी रियलिस्टिक ये पोर्ट्रेट बना हुआ है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।